ओम शांति। सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति। ओम शांति। आप सभी भाई बहनों का इस बहुत सुंदर कार्यक्रम भट्टी के बीच जो रखा गया है, उसमें एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। हम सब जानते हैं बाबा के बच्चे अपने अनुभव से आगे बढ़ते हैं, अपने अनुभव से लोगों को प्रेरणा देते हैं, और इसीलिए हर ब्राह्मण बाबा के बच्चे एक दूसरे का अनुभव सुनना चाहते हैं, एक दूसरे को अनुभव अपना सुनाना चाहते हैं। अनुभव अच्छा लगता है ना? कलकत्ता के भाई बहनों को कैसा लगता है? तो आज हमारे बीच दो भाई जो अपने जीवन को यहाँ समर्पित किए हुए हैं, इनका अनुभव आप सबके सामने रखेंगे। हमारे बगल में एक सुभाष भाई, आप उड़ीसा भुवनेश्वर से हैं, और आपका जो ईश्वरीय जन्म है, ज्ञान का जन्म 1993 में हुआ, और उसके बाद 1 साल के बाद ही आप यहाँ बाबा के घर में समर्पित हो गए। एक बार पुनः सुभाष भाई का आप सबके तरफ से स्वागत है। आप वर्तमान समय यहाँ जो वाटर डिपार्टमेंट है, तो आप उनमें अपनी संपूर्ण सेवा देते हैं। और आप घनश्याम भाई कोटा राजस्थान से हैं, बहुत पुराने बाबा के बच्चे। 1985 में आपको ईश्वरीय ज्ञान मिला और ज्ञान में चलते रहे काफ़ी वर्षों तक। मन में लगन थी कि जीवन भगवान को समर्पित करना है। 95 से आप यहाँ ज्ञान सरोवर में आप समर्पित रूप से सेवा दे रहे हैं। वर्तमान समय आप आर्ट गैलरी में अपनी सेवा देते हैं। बहुत सारे भाई बहनों को पता नहीं होगा, एक सुंदर क्या मतलब अनुभव इनका है बाबा का, बाबा के साथ का, कि यहाँ ज्ञान सरोवर के परिसर के बाहर आपको ऊपर भालू ने अटैक किया था, और वो कैसे बाबा ने उसकी रक्षा की, कैसे बाबा ने उनको बचाया, वो अनुभव हम लास्ट में सुनेंगे। सब जानते हैं घटना? सुने नहीं सुने हैं? अच्छा, तो ये ज्ञान सरोवर के परिसर के बाहर ही आपके ऊपर 3 भालू ने अटैक कर दिया था। वो अपने शब्दों में सुनाएंगे। ये पूरा भालू ने उधेड़ दिया था, पूरा निकाल दिया था, और उसके बाद फिर बाबा कैसे इसको बचाया, वो लास्ट में 10 मिनट उनका अनुभव खास हम सुनेंगे आप सबके बीच। तो एक बार दोनों भाइयों का बहुत बहुत दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। और जैसे कि हम शुरू में ही बताए कि ये कार्यक्रम अनुभव का है, कैसे कैसे बाबा ने अपना बच्चा बनाया, किस रूप से, कहाँ कहाँ से चुन चुन करके बाबा अपना बच्चा बनाता है। तो ये तो बहुत बड़ी प्रभु लीला है कि भगवान कैसे किसी के ऊपर नज़र डालता है और उसको अपना बना लेता है। तो ये तो बहुत लंबा चौड़ा एक शास्त्र बन सकता है, एक एक अनुभव अगर सुने तो, लेकिन हम सार रूप में सुनेंगे। हम सबसे पहले सुभाष भाई से जानना चाहेंगे कि आपका अपना बचपन, लौकिक जन्म, लौकिक स्थान, किस परिवेश में आप थे और कैसे उस समय आपका दिनचर्या होता था। बाल्यकाल में आपकी क्या रुचि थी, किस तरह के आपके जो एक प्रकार से मन में क्या विचार चलते थे। जैसे छोटेपन में हर एक अपना बचपन को याद रखते हैं ना, छोटेपन में कोई खेलने कूदने में रुचि रखता है, कोई पढ़ाई लिखाई में रुचि रखता है, कोई भक्ति पूजा पाठ करने लग जाते हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं सुभाष भाई, आपका बाल्यकाल किस तरह के परिवेश में बीता और क्या रुचि थी आपकी। ओम शांति, ओम शांति, ओम
ओम शांति। प्राणम प्यारे बाप दादा के अति स्नेही ब्राह्मण कुलभूषण सब अनुभवी रतन बाबा के बच्चों को आप सबके बाबा के घर में बहुत बहुत स्वागत है। आज के श्रृंखला में आप सबके साथ जीवन का कुछ अनुभव शेयर करने का जो मौका मिला, इसलिए मैं अपने आप को भी धन्य मन करता हूँ, बाप दादा का शुक्रिया भी अदा करता हूँ। हर एक के जीवन में बचपन से लेकर बुढ़ापे तक कुछ लक्ष्य भी रहता है और इस लक्ष्य को लेकर के हर आत्मा अपना खोज शुरू करता है। अपने जीवन का भी कुछ ऐसा अनुभव है जो कि कुछ भक्ति भाव का महल रहा है, भक्ति भावमय जीवन भी रहा है। आप सबके साथ शेयर करने से पहले मुझे कितना साल पीछे जाना पड़ेगा? कम से कम 40 साल पीछे क्या शेयरिंग जाना करना पड़ेगा, यात्रा करना पड़ेगा। जब हमारा बचपन 7 साल की उम्र था, मुझे याद सारी बातें हैं। मुझे राम नाम की नाम जपना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए बचपन में राम नाम की अभ्यास बना रहा। जे अंत काल में जैसे कि मेरा शरीर छोड़े तो राम नाम ही उच्चारण रहे। तो इस प्रकार की बाल्यकाल में भगवान की पूजा अर्चना करना, नाम जपना 7 साल उम्र से शुरू हो चुका था। जब 10-12 साल की उम्र हुआ था तब मुझे पारायण में जाना अच्छा लगता था। गांव में जो भागवत पारायण होता था, अच्छा इसका पहले मैं आपको गांव का नाम बताना भूल गया था। तो मेरा लौकिक जन्म छोटी सी एक गांव में, जिसको हम उड़ीसा के ढेंकानाल डिस्ट्रिक्ट ठोकर ग्राम है, तो एक छोटी सी गांव में जन्म हुआ था। और जो परिवार था भक्तिमय परिवार था। माता पिता का पूर्ण भक्तिभाव के लिए सहयोग था और खुद ही भक्तिपरायण थे। और बाल्यकाल से जब मेरा भक्तिभाव देखे तो कोई रुकावट तो नहीं डाले थे, बरं हर प्रकार की भक्तिभाव करने के लिए मुझे सहयोग दिए थे। लेकिन जब 10-12 साल की हुआ, भक्तिभाव बढ़ने लगा, पारायण में जाने लगा, तो थोड़ा मुझे पढ़ाई पर रुचि कम हो गया। क्योंकि जब मैं भागवत सुनने लगा तो उस समय मुझे ध्रुव प्रहलाद की कहानी बहुत अच्छा लगता था बचपन से। तो मैं पहले ही सोच लिया था जब पहले भगवान को पा लेंगे तो इंद्रपद को प्राप्त हो जाएगा, तो इस लौकिक पढ़ाई में क्या रखा है। लेकिन मैं तो आज कहूँगा लौकिक पढ़ाई सबको पढ़ना है, ऐसा भाव विह्वल कोई नहीं होना है, दोनों बैलेंस रखना है। वो तो था भावना की बात थी। तो इस प्रकार की जब पढ़ाई में धीरे धीरे रुचि कम हुआ, फिर भी पढ़ाई तो चल रहा था लेकिन ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाया पढ़ाई में, भक्ति भाव में ज़्यादा ढल गया मन। तो इस प्रकार की जब 10वीं क्लास तक ज़्यादातर की गए तो इसका बाद जीवन में पूर्णमय भक्ति भाव हो गया। भक्ति में जब जीवन में कुछ प्राप्त नहीं हुआ तो मन में वहाँ से दूसरा मोड़ आया था, संन्यास लेने का। अब संन्यास का जो बात है आपको सुनाएंगे। तो इस प्रकार जो घर में रह करके भक्ति किया, गीता पाठ, भागवत, रामायण सब पारायण अध्ययन किया, तो इसके बाद घर से थोड़ा दबाव पड़ने लगा। पढ़ाई रुचि कम होने के कारण से मुझे जाना रुके। लेकिन जो भी हो, कैसे भी हो, अपना जीवन भक्तिमय रहा। इसका बाद जीवन में घर छोड़ने का विचार आया और घर छोड़ने के बाद फिर आपको अनुभव सुनाएंगे। हाँ। तो मैं कैसे बीच में रहा? जानना चाहता हूँ सुभाष भैया आपसे कि आप कितने भाई बहन हैं लौकिक में, और आय का स्रोत क्या था, घर का खर्चा कैसे चलता था, खेती बाड़ी थी, नौकरी का था, क्या था परिवार में? ऐसे घर की परिवार के लिए पालन पोषण के लिए कोई कमी तो नहीं थी कि जमी बाड़ी खेती थी। पापा हमारा खेती करते थे और बिजनेस भी करते थे। कितने भाई बहन? तो हम 2 भाई और 2 बहन हैं। मेरे ऊपर एक बड़ी बहन है, सेकंड में मैं हूँ, और मेरे नीचे एक बहन है और सबसे छोटा एक भाई है जी। तो 4 भाई बहन और मम्मी पापा को लेकर हम 6 सदस्य थे। तो
बिजनेस और खेती दोनों ही चलता था, लेकिन मेरा उम्र के हिसाब से मुझे खेती अच्छा नहीं लगता था क्योंकि सबसे खेती में जाना तो अच्छा लगता था, लेकिन मुझे वो खेती काम करने नहीं आता था, और बैल का काम करने से ही मेरी पसीना निकल जाता था इसलिए मेरा खेती के इतना रुचि नहीं था जीवन में। हम सब जानते हैं भारत कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर अधिकांश लोग जो है खेती बाड़ी करके ही कई लोग ज्ञान में चलते हैं, और बहुत सारे समर्पित भाई बहनें ऐसे हैं जो ग्रामीण परिवेश से निकले हैं, आप भी उसमें एक हैं। हमारे आपका अनुभव हम आगे और सुनेंगे। हमारे साथ घनश्याम भाई हैं, आप यहाँ राजस्थान में कोटा सब सुने होंगे, काफ़ी बड़ा शहर है, आप वहाँ से आपका जन्म स्थान है। घनश्याम भाई, आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि आपका बाल्यकाल कैसे बीता, किस तरह के परिवेश था, किस तरह का परिवार था, आप लौकिक में कितने भाई बहन हैं, और बचपन की क्या रुचि थी आपकी? ओम शांति। परमपिता परमात्मा का आह्वान करते हुए, हमारे प्यारे ब्रह्मा बाबा का आह्वान करते हुए, आदरणीय निर्मला दीदी जी, सुमन बहन जी और सभी सभा में बैठे हुए फरिश्ता, मेरा लौकिक बचपन जो था बहुत ही, मैं कहूँगा कि बाबा की कुछ विशेष मेहरबानी रही कि लौकिक जन्म भी बहुत अच्छे परिवार में हुआ, और अलौकिक परिवार तो है ही बहुत अच्छा। मेरे लौकिक पिताजी प्रिंसिपल थे और मेरे छोटे चाचा एमएलए थे, तो परिवार में बहुत संपन्नता थी हर प्रकार से, तो किसी प्रकार की कोई वो नहीं थी, लेकिन सब कुछ होते हुए भी वैराग्य का जैसा बचपन से कुछ ऐसा था कि मुझे कुछ अलग करना है, तो बचपन से वैराग्य था। तो चाचा एमएलए होने के कारण हमारे घर पे बहुत लोग आया करते थे, लेकिन मैं सबसे अलग रहता था। हम 3 भाई और 3 बहनें, हम 6 बहन भाई हैं, और माता पिता और हमारा चाचा का परिवार और हम सब शामिल ही रहते थे। तो चाचा का परिवार थे, उनके भी 4 लड़के और 2 लड़कियां थी, और चाचा चाची पिताजी मम्मी हम सब पूरा परिवार शामिल, बहुत बड़ा मकान था हमारा और हम सब शामिल रहते, मेरे दादाजी दादी जी सब शामिल ही रहते थे। तो सब शामिल रहते थे और परिवार में सब संपन्नता होने के कारण किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं थी, लेकिन इतना बड़ा परिवार होते हुए भी मेरा जो मन था वो एक अलग ही था, किसी से बहुत ज़्यादा मिलना नहीं और अलग अलग रहना। तो हमारे लौकिक पिताजी मेरे को बार बार टोका करते थे कि तुम किसी से बात नहीं करते हो, रिश्तेदारों में नहीं जाते हो, परिवार से कटे रहते हो, लेकिन पता नहीं कुछ अलग ही था जीवन का कुछ उपदेश है, तो शिव बाबा ही जाने। तो बचपन में तो इतना ये नहीं था कि मैं कोई आगे जाके कोई समर्पित बनूंगा, ऐसा तो कुछ नहीं था, लेकिन ये था कि हाँ कुछ बाबा की तरफ बचपन से खिंचाव था। भगवान को जानते नहीं थे, लेकिन हाँ बस भगवान की तरफ खिंचाव था, परिचय नहीं था परमात्मा का, फिर भी भगवान के प्रति बहुत खिंचाव था बचपन से ही। तो बस ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे, फिर बाबा का परिचय मिला। कितने भाई बहन हैं आप लोग? 3 भाई 3 बहनें। अच्छा, आपका नंबर? मेरा नंबर दूसरे नंबर पे, बड़ा भाई फिर मैं, अच्छा। और फिर 3 बहनें, फिर लास्ट में छोटा भाई। तो देखो, बचपन की बातें अपना सुना रहे हैं घनश्याम भाई की, बचपन से ही इनको अंतर्मुखता का संस्कार था, ज़्यादा लोगों से मिलते जुलते नहीं थे। सुभाष भाई ने अपना एक अनुभव सुनाया कि वो भगवान के प्रति बहुत श्रद्धा भावना, और आपका एक सुंदर अनुभव है कि कैसे घर द्वार छोड़ करके संन्यास धारण कर लिए थे आप। तो उसके बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं सुभाष भाई, कैसे आप परिवार से बाहर निकल गए और भगवान की तलाश में, भगवान की खोज में अपना घर द्वार छोड़ करके किस तरह से आप सन्यासी जैसे बन गए थे, आप उसके बारे में थोड़ा हमारे भाई बहनों को सुनाइए। हाँ। 1985 के समय में की बात है। तो पढ़ाई पूरा होने के बाद जब भक्तिमय जीवन था, तो उस समय में अपने जीवन में एक साक्षात्कार हुआ। उस समय में हमको पता नहीं था जे यही हमारा आने वाला समय में अलौकिक पिता होंगे, लेकिन अपने भक्ति काल के समय में एक मेरे सेपरेट एक पूजा रूम था, और घर में सबको पता था जब तक वो पूजा पाठ नहीं करेंगे तो भोजन पानी ग्रहण नहीं करते थे हम। तो एक दिन की बात था, तो तबीयत बहुत बिगड़ गया था,
जो कि उठने की मेरे शक्ति नहीं थी। तो हमने दृढ़ संकल्प कर लिया था रात में, जो आज भगवान जी ठीक करेगा तो इनको खिलाएंगे, नहीं तो वो भूखा रहेंगे, हम भी भूखा रहेंगे। तो इस प्रकार की पूजा रूम में हम सो गए थे। तो घर में भोजन रख दिए थे, सबको पता है जब ठीक होगा तो करेगा, तो करेगा, नहीं तो नहीं करेंगे। तो इस प्रकार रात को 12 बजे मुझे याद है दरवाज़ा थोड़ा बंद था, अचानक अपना एक सफ़ेद वस्त्र धरे एक बुजुर्ग घर में प्रवेश किए। धोती पहने थे, लंबा, जैसे ब्रह्मा बाबा का चित्र, तो उस समय में तो ब्रह्मा बाबा का मालूम नहीं था, तो ऐसे ही लंबा चौड़ा एक बुजुर्ग सामने घर में प्रवेश किए। वो आकर के सीधा मेरे पास में खड़ा हो गए। तो मैं भी नयन मुलाकात कर रहा, मैं सोचने लगा कौन है, क्या है, किस लिए आए हैं, मुझे कुछ बताएंगे। लेकिन वो मुझे भी नयन मुलाकात कर रहे हैं, मैं भी देख रहा है, वो भी देख रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है। तो कुछ समय के बाद नयन मुलाकात पूरा हो गया, तो धीरे धीरे वो अपने हाथ को बढ़ाए, जैसे बच्चों को उठाने के जैसे। तो मैं भी देख रहा था, मैं बोला अभी क्या करेंगे। तो जैसे ही वो हाथ बढ़ाए, अपने जैसे बच्चों को मेरे सिर के पास है कि नीचे के गर्दन के पास, नीचे पाँव के पास है कि दोनों हाथ उठाए मेरे को, जैसे स्पर्श किए, बहुत आनंद के अनुभव हुआ था। उस घड़ी का जो आनंद था आज भी रूम में पुलकित उठता है, कैसे वर्णन कर सके। तो बाद में उठा करके मुझे लिए खड़े हुए, तो मैं भी सोच रहा था अब क्या करेंगे। तो धीरे धीरे वो इतना लंबा चौड़ा विस्तार दिखाई दिया मेरे को, जैसे इनके हाथ में मैं एक छोटा सा बच्चा बन गया था। तो उस समय में घर के अंदर में मुझे मालूम नहीं पड़ा, जैसे लगा था हम खुले आकाश में बहुत दूर दूर तक वो मुझे लेकर चले गए। तो जितना दूर चलते थे मुझे इतना आनंद लगता था। तो इतना दूर जाने के बाद मेरा संकल्प चला, अब नीचे थोड़ा देख लिया। जैसे देखा मेरे को आवाज़ हुआ, अरे बहुत दूर तक ले, अब क्या होगा मेरा। इतना संकल्प आते ही वो मेरे को ऊपर से छोड़ दिए, वो गायब हो गए। जैसे गायब हो गए, मैं एक चित्कार किया। अब वो चित्कार का आवाज़ क्या था वो तो मुझे याद नहीं है, लेकिन घर के लोग उस समय में कोई पास उठे थे, मेरा आवाज़ सुन करके दरवाजे के पास आ गए। मेरे दरवाज़ा खड़खड़ाया, तब तक मैं लाइट देख करके बड़े आश्चर्य से देख रहा था कौन था, कैसा था। और उसी घड़ी मेरा पूरा पसीना निकल गया था और पूरा मैं रिफ्रेश था। मेरे को पिछले का जो तबीयत का खराब का नाम निशान नहीं था, और मैं चारों तरफ बड़े खुशी से देख रहा था कौन था। तो दरवाज़ा जब खड़खड़ाया तो लाइट तो तब तो दे चुका था। तो मेरे पूछे सुभाष क्या हुआ। मैं बोला कुछ नहीं है। बोलता हाँ कुछ तो आवाज़ किया था, कुछ देखा क्या ऐसे भयानक। मैं बोला ऐसे कुछ नहीं था। तो इसके बाद जो भी था घटना, तो फिर संध्या आरती किया। रात 12 बजे फिर शंख ध्वनि, जो भी मेरा कर्तव्य था, षोडशोपचार की पूजा किया। तो उस दिन का पहला दिन था जो भगवान की प्रजापिता ब्रह्मा की साक्षात्कार था। लेकिन उस घड़ी तो मालूम नहीं था जो आने वाले समय में मुझे गोद में लेंगे। तो उसी दिन के बाद जीवन में मेरा वैराग्य की शुरू हुआ। फिर मैं घर से मैं सोचा भक्ति में कुछ नहीं मिल पा रहा है, जो लक्ष्य है संन्यास होने से भगवान मिल जाएगा। तो इसके बाद कुछ दिन के लिए मैं घर से निकल गया, थोड़ा जुक्ति से। वो तो बड़ी लंबी कहानी है। तो जीवन काल में बहुत गुरु किए हैं, कभी रामकृष्ण की गुरु किए हैं, तो कभी गौड़ीय पंथ का, कभी गायत्री पंथ का, अनेक गुरु किए हुए हैं। कि लास्ट गुरु जो थे जीवन में जिसके पास गया था वो कृष्ण भक्ति वाले थे। तो इनके साथ हम चले गए। घर से थोड़ा दूर था, 200 किलोमीटर दूर था, एक मठ था। तो उसमें वो 2 महीना के लिए रुके थे। इसके बाद 6 महीना तक हमारा संन्यास रहा। तो वो संन्यास जीवन का अनुभव फिर कभी अभी थोड़ा टाइम के बाद शेयर करेंगे। इसका पहले भी दूसरा साक्षात्कार हुआ था जब रिटर्न आने के बाद संन्यास लाइफ के। हाँ। जी। कैसे कैसे देखो बाबा अपने बच्चों को ढूंढता है, और उसके पहले हम सब भगवान की तलाश में न जाने कहाँ किस रूप में भक्ति किए, पूजा पाठ किए, तप किए, साधना किए। ऐसे ऐसे अनुभव हमारे बाबा के बच्चों का है। घनश्याम भाई, आपसे जानना चाहता हूँ मैं कि हम सब के जीवन में एक अनमोल क्षण, महत्वपूर्ण क्षण, और वह क्षण होता है ईश्वरीय ज्ञान मिलना, बाबा का बनना। आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि बाबा का ज्ञान कैसे मिला, बाबा के ज्ञान में कैसे आप आए,
वैसे तो जीवन के अनुभव बहुत सारे होते हैं, लेकिन चूँकि 12:30 तक हमको सुनना है आप सबका अनुभव, आप दोनों का, इसलिए सार रूप में मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ कि किस उम्र में आपको बाबा का ज्ञान मिला, कैसे मिला और किस रूप में मिला? मैं कहूँगा कि बाबा ही मुझे ज्ञान में लाया, क्योंकि हम बहुत छोटे थे। मैं समझता हूँ 14-15 साल की उम्र थी मेरी, और लौकिक पिताजी प्रिंसिपल होने के नाते उनकी बहुत रुचि थी कि मेरा बच्चा कुछ अच्छा पढ़े, अच्छे डिवीजन से पास हो। तो मैं समझता हूँ 10 क्लास की हम परीक्षा दे रहे थे। तो हमारा जो रूम था, पिताजी का रूम नीचे था, मेरा रूम ऊपर था। तो पिताजी मेरे को रोज़ 4 बजे जगाया करते थे कि आप पढ़ाई करो। तो हम 4 बजे उठ के पढ़ाई किया करते थे। तो ऐसे ही सिस्टम चल रहा था। जनवरी का मास था कि तो हम पढ़ते पढ़ते से रात को सो गए। सोने के बाद तो किवाड़ खिड़की सब बंद थे। अचानक ही तो मेरे बेड के पास ही टेबल थी, उस पर घड़ी रखी हुई थी। उस समय घंटी वाली घड़ी होती थी अलार्म की, वो रखी हुई थी। तो ऐसे 2:30 बजे करीब किसी ने मेरे को हाथ लगाया, उठो उठो उठो। 3 बार हाथ लगाया, 3 बार आवाज़ आई, उठो उठो। तो जैसे ही मेरे को आवाज़ आई तो मैं उठा, तो देखा तो रूम में तो कोई नहीं है। मैंने देखा भाई रूम में तो कोई नहीं, किसने मेरे को हाथ लगाया? गेट भी बंद है, खिड़की भी बंद है, सब कोई नहीं है, किसने हाथ लगाया? तो ऐसे ही मैं थोड़ा सा हल्का सा डरा। फिर मैं ऐसे ही बैठ गया बेड पे, और बेड पे ऐसे कम्बल ओढ़ कर मैं बैठा हुआ था। और बैठ के ऐसे मन में विचार आया ही था कि किसने मेरे को हाथ लगाया। तो ऐसे ही धीरे 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 मेरा शरीर धीरे धीरे पैर की तरफ से एकदम ठंडा होने लगा, और धीरे धीरे पूरा मेरा शरीर एकदम ठंडा हो गया। और थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि मैं शरीर से बाहर निकला और मैं सामने हूँ, और ये शरीर अलग है। तो मैंने अपने आप को देखा कि ये शरीर अलग है। वो घड़ी देखी, पूरा रूम मेरे को दिख रहा था। मैं ऐसे बीच में था, ना छत पे ना नीचे, बीच में था। और इस पूरे शरीर को देख रहा था, घड़ी को देख रहा था, पूरा रूम मेरे को दिख रहा था। तो 2:30 बजे करीब की बात है। तो मैं देख रहा, ऐसे में सोच रहा कि, तो ऐसे अंदर में संकल्प आ रहा था कि ये अलग है, मैं अलग हूँ। लेकिन ज्ञान नहीं था हमको कि आत्मा अलग है, शरीर, ऐसा कुछ भी ज्ञान नहीं था। लेकिन इतना पता है कि ये अलग है, मैं अलग हूँ। फिर मैं स्लोली जैसे जैसे स्लोली रूम से बाहर निकला, और जाता रहा। और मैंने एक अच्छी जगह पाया, वहाँ बिल्कुल लाइट। अभी तो हमको ज्ञान है सूक्ष्म वतन, उस समय तो ज्ञान नहीं था। बहुत लाइट वहाँ, इतना खुशी कि मैं शब्द नहीं दे सके। इतना खुशी हुई मेरे को, इतनी। और मैं वहाँ अपने आप को ऐसे घूम रहा था, और इतना आनंद में था जैसे मेरे अंदर से कोई फाउंटेन फूट गया हो। इतना खुशी। ऐसे घूमता रहा। तो घूमते घूमते ऐसे करते करते 4 बज गए। और 4 बजे जैसे लौकिक पिताजी आए, उन्होंने खटखट किया। मैंने ऊपर से देखा, और एकदम धम लगे से नीचे आके गिरा। और जैसे मैं शरीर में आया, तो मैं बोलने की कोशिश कर रहा था कि मैं जग गया हूँ, लेकिन आवाज़ नहीं थी। मैं थोड़ी देर तक फिर शांत बैठा रहा। फिर थोड़ी देर में जाके एकदम आवाज़ आई, और फिर मैं अपने आप को देखा कि मैं ठीक हूँ। फिर मैंने गेट खोला और मैं नीचे आया, और आके मैंने पिताजी को बताया कि पिताजी ऐसे ऐसे मेरे को हुआ, मैं इस शरीर से बाहर निकला, और एक बहुत सुंदर जगह मैंने देखी, वहाँ इतनी लाइट, इतना खुशी, इतना आनंद। तो मैंने पिताजी को बताया, तो पिताजी को तो कुछ समझ में आया नहीं। उन्होंने कहा कि आपने कोई सपना देखा होगा, जाओ पढ़ाई करो। और मेरे को अंदर से इतना खुशी, मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं एक एक व्यक्ति को कोटा में जाके बताऊं कि मेरे को इतना ऐसा हुआ, इतना अंदर से लग रहा था मतलब। तो मैंने माँ को बताया, बड़े भाई को बताया, भाभी को बताया, लेकिन उन लोगों को किसी को ऐसा कुछ लगा नहीं। उन्होंने सोचा कोई नॉर्मल है। तो उन्होंने कहा ठीक है बस। फिर मैं वापस अपने रूम में आ गया, और रूम में आकर बैठ गया। और मैं बैठा ही था कि मुश्किल से 1 मिनट हुआ होगा, फिर मैं वापस शरीर से निकला, और सेंटर पे पहुंचा। तो बाबा ने मेरे को पूरा सेंटर घुमाया। बाबा का कमरा, बहनों का कमरा, क्लासरूम, किचन, पूरा बाबा ने सेंटर मेरे को दिखाया, और पूरा रास्ता भी दिखाया। और बाबा ऐसे आकाशवाणी हुई, आपको यहाँ आना है। तो मैंने कहा ठीक है। और मैं वापस फिर शरीर में आया, और मैं फटाफट नहाया, और फटाफट तैयार हुआ, और मैं वापस सेंटर पे गया, क्योंकि बाबा ने मेरे को पूरा रास्ता सब दिखाया था, और पूरा सेंटर दिखा दिया था। वहाँ बहन मुरली लेके पढ़ रही थी, हमको तो पता नहीं मुरली, लेकिन चेहरा मेरे को समझ में नहीं आया था। सब लोग बैठे थे, ऐसे बहन कुछ सुना रही थी, तो ऐसा, लेकिन चेहरा किसी का भी मैं समझ नहीं पाया था। लेकिन सब कुछ देखा मैंने। देखने के बाद जैसे मैं सेंटर पर पहुँचा, तो रियल में वही सीन मैंने देखा। मैं गेट पे खड़ा हूँ, बहन मुरली सुना रही है, सब लोग क्लासरूम में बैठे हैं,
और ऐसे ही मैंने देखा तो मेरा एक मन तो कह रहा अंदर जाऊं, एक मन कह रहा लोग पूछेंगे कैसे आए, तो मैं क्या जवाब दूंगा, क्योंकि लोग के पिताजी बोलते थे कहीं भी जाओ तो पहले पूछ के जाया करो। तो मैं चुपचाप खड़ा रहा। तो ऐसे ही करते करते काफ़ी देर हो गई। तो फिर मेरा क्लास सुबह स्कूल का टाइम हो गया, तो मैंने कहा पिताजी नाराज़ होंगे, तो मैं फिर वापस आ गया। मैं किसी से बात नहीं किया और फिर मैं स्कूल चला गया। पूरा करूं? जी, मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको तो ये सब बाबा ने दिखाया और आपको बाबा का ज्ञान नहीं था। आपने क्या ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में पहले सुने थे या संस्था को जानते थे या सेंटर को देखे हुए थे? जो आपने अपने रूम से देखे थे वो पहले कुछ देखे हुए थे आपने? नहीं, ब्रह्मा कुमारीज के बारे में मेरे को कुछ भी ज्ञान नहीं था। अच्छा। नाम भी नहीं सुना था ब्रह्मा कुमारीज का, और वो सेंटर भी कभी हमने देखा नहीं था। पहली बार, जबकि हम वहीं रहते हैं, लेकिन कभी ध्यान गया ही नहीं था कि यहाँ बाबा का सेंटर है या कोई। वो उस रास्ते पे कई बार निकले भी हैं, लेकिन बिल्कुल भी पता नहीं था कि यहाँ ब्रह्मा कुमारी है या ऐसा कुछ सेंटर है। कुछ भी ज्ञान नहीं था, पता ही नहीं था कि यहाँ ब्रह्मा बहुत कुमारी सुंदर है। अनुभव घनश्याम भाई सुना रहे हैं कि बाबा ने इनको इनके कमरे से सेंटर का रास्ता दिखाया, सेंटर दिखाया, बहनों को दिखाया, और बाबा ने ये बोला कि यहाँ आपको आना है। इस तरह से इनका जाना हुआ और आगे फिर ये ईश्वरीय ज्ञान में चलने लग गए। थोड़ा सा और आपसे जानना चाहता हूँ घनश्याम भाई कि जब आप वहाँ सेंटर गए, जो आपने देखा था वतन में, आपको बाबा ने जो कमरे में दिखाया था, वहाँ गए तो आपको पहली बार जब गए और आपने जब आपकी स्कूल का टाइम हो, जैसे आपने बताया कि स्कूल का टाइम होने लग गया था, आप वापस स्कूल चले गए, फिर वापस कैसे गए? हाँ, फिर मैं स्कूल चला गया, लेकिन मैं स्कूल तो गया, लेकिन टेक कंट्रोल। शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो। ये संगम का स्वर्णिम युग है, शिव पिता फिर से आया है। ब्रह्मामुख से शिव बाबा ने वही गीता ज्ञान सुनाया है। कलयुग का अंत अब आया है, विकराल विनाश खड़ा आगे। अब हम सबका शिव पिता ने बतलाया है। शिव पिता को अब याद करो। पांडव शिव शक्ति सेना की रणभेरी अब फिर बजती है। शिव बाबा के ज्ञान से फिर माया को मार भगाना है। शिव पिता को अब याद करो, सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में अब तुम्हें आना है। सतयुग में अब तुम्हें आना है। धाम में तुम्हें गाना है। ओम शांति। सबको अच्छा लग रहा है? बोर तो नहीं हो रहे ना? देखो, अनुभव सबको अच्छा लगता है।
और मैं बीच में आप सबको वो बता देना चाहता हूँ कि दोनों भाइयों के अनुभव से संबंधित अगर किसी को कुछ पूछना हो तो हाथ उठा करके पूछ सकते हैं, इनके अनुभव से संबंधित। घनश्याम भाई अपना अनुभव सुना रहे थे कि कैसे उनको बाबा का एक प्रकार से मदद मिली और बाबा ने उनको घर से लेकर सेंटर का रास्ता भी दिखाया। कोई लेकर के नहीं गए, जनरली कोई हर एक भाई बहनों का अनुभव ये रहता है कि वो कोई न कोई माध्यम बनता है सेंटर तक ले जाने का, लेकिन इनको स्वयं बाबा ने दिखाया और बाबा ही सेंटर तक पहुंचाए। तो कितनी सुंदर बात है, बाबा ने कैसे इनको अपना बच्चा बनाया। मैं थोड़ा आपसे जानना चाह रहा था घनश्याम भाई कि आपका दूसरी बार कब सेंटर जाना हुआ? सुबह तो आप गए और वापस स्कूल चले गए, फिर वापस कैसे जाना हुआ सेंटर? घर वालों को बता करके गए या बिना बताए गए? तो मैं सुना रहा था कि मैं सुबह वापस आ गया, फिर मैं स्कूल चला गया। तो स्कूल में गया, लेकिन स्कूल जाने के बाद मैं बेंच पे बैठा हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा था कि शरीर बैठा है, मैं इसमें नहीं हूँ, मैं ऊपर हूँ और शरीर नीचे बैठा है। और सुबह से ही जो 2-2:30 बजे से ही मैं फीलिंग ऐसी थी कि मैं शरीर में नहीं हूँ, मैं शरीर से अलग हूँ, शरीर अलग है। बस यही संकल्प चल रहा था, ये अलग है, मैं अलग हूँ। अब मैं स्कूल चला गया, बैठे रहे, क्लास टीचर क्या पढ़ा रहा है मुझको कुछ भी पता नहीं, बस बैठा हूँ और मैं शरीर से अलग हूँ। तो मैं चुपचाप बैठा रहा, ऐसे करते करते 12:30 बज गए। पीरियड आया, फिर दूसरा टीचर आया, फिर तीसरा, ऐसे चलता रहा, लेकिन कौन आ रहा है कौन जा रहा है मुझको कुछ भी पता नहीं है। रेस्ट भी हुआ, बीच में लंच भी हुआ, लेकिन मैं एक जगह बैठा, वहाँ से उठा ही नहीं। मेरे स्कूल के लड़के मेरे को बोल रहे थे उठो उठो, मैं किसी का कुछ नहीं सुन रहा, बैठा रहा। ऐसे करते करते 12:30 बजे हमारी छुट्टी हुई स्कूल की और मैं वापस घर आया। तो मैं रास्ते में भी चल रहा था तो ऐसा लग रहा था कि बस अलग ही हूँ, जैसे दुनिया का कुछ भी मुझे पता नहीं है, बस ऐसे ही करके बस शरीर से अलग है। जैसे घर आया और घर आने के बाद जैसे ही माँ ने कहा खाना खा लो, तो खाना खाने की रुचि नहीं थी, मैंने मना कर दिया, मैंने कहा मैं खाना नहीं खाऊंगा। और ऐसे ही जाकर मैं अपने रूम में बैठ गया और रूम में बैठा हूँ, लेकिन बैठे बैठे भी मेरे को इतनी अंदर से खुशी, इतना अंदर से खुशी कि वो तो एक अलग ही प्रकार की खुशी है कि शरीर से बाहर निकलने के बाद जो एक अलग प्रकार की खुशी होती है, वो तो उसका तो कोई वर्ण शब्द नहीं दे सकते। वो एक की अलग ही खुशी होती है, वो तो आनंद ही, वो अलग ही आनंद है। शरीर का आनंद, इंद्रियों का जो हम लेते हैं वो अलग है, शरीर से निकलने के बाद वो एक स्थिति अलग होती है। तो मेरे को बहुत खुशी हो रही थी। ऐसे करते करते मैं रूम में बैठा रहा और शाम को 4 बज गए और 4 बजे करीब मेरे को वापस ऐसा लगा कि नहीं, मेरे को वापस जाना है। और 4 बजे करीब मैं वापस सेंटर पे गया। तो सुबह तो बहुत लोग थे, फिर जैसे मैं सेंटर पे गया तो बेल बजाए, तो एक छोटी बहन निकली और उसने मेरे को पूछा कैसे आए। तो मैं चौंक गया, मैं कैसे आया, मैं कुछ बोल नहीं पाया। तो उसने कहा, पहले तो कुछ बोली नहीं, फिर मेरे को बोला अच्छा ठीक है आ जाओ। और फिर अंदर बुला लिया और बाबा के रूम में मेरे को बिठा दिया, लाल लाइट कर दी। तो मैंने बाबा का रूम सुबह देख ही लिया था, तो वहाँ एक बड़ा ट्रांसलाइट का चित्र रखा हुआ था और सफ़ेद पर्दे लगे तो कुछ भी नहीं था। तो मेरे को बिठा दिया, कहा योग करो। तो मैंने तो योग का नाम भी पहली बार सुना था। मैंने कहा भाई योग क्या करें, मेरे को बिठा दिया। वो बहन तो चली गई और मैं बैठ गया और मैं बैठा हूँ और वहाँ तो कुछ है नहीं। तो मैं बाबा को देख रहा था, तो मेरे मन में ऐसा है कि इनके गुरु जी है। ऐसा पता नहीं था ब्रह्मा बाबा है क्या है। मैंने कहा इनके लौकिक गुरु जी वगैरह होंगे, क्योंकि लौकिक दुनिया में तो गुरु को सब कुछ मानते हैं। तो हम जब लौकिक में तो हम भी गुरु जी को बहुत मान देते थे। हमारे पिताजी के गुरु जी थे, हमारे घर आते जाते रहते थे। तो ऐसा ही समझा। तो मैं बैठा था, थोड़ी देर बैठा कि ट्रांसलाइट के चित्र से आँखों से जैसे कोई इशारा करता हो ना, ऐसे आँखों से मेरे को इशारा कर रहे हैं। मैं एकदम खड़ा हुआ और चित्र पर हाथ घुमाया। मैंने कहा ये तो चित्र है। फिर मैं आके बैठ गया, फिर आके बैठा और फिर इशारा हुआ, फिर मैं उठा। ऐसे 3 बार मेरे को हुआ। मैंने कहा ये चित्र, मैं एकदम मूंझ गया, ये चित्र है या सचमुच जैसे कोई आंखों से कोई बुलाता है ना, ऐसे मेरे को आंखों से बुला रहे हैं। बाबा का चित्र, बाबा की आंखों से ऐसा लग रहा है कि बाबा मुझे बुला रहे हैं। और मैं फिर खड़ा होकर हाथ घुमाया था। मैंने कहा तो चित्र है। और फिर जाके बैठू, उससे 3 बार मेरे साथ हुआ। फिर मैं बैठा रहा और बैठा बैठे ही थोड़ी देर ही हुआ था कि ऐसे ही वापस शरीर से बाहर निकला और जैसे सुबह सूक्ष्म वतन में गया था वहीं वापस चला गया। और सूक्ष्म वतन में मैं घूम रहा हूँ और बहुत आनंद की खुशी, आनंद ही आनंद। ऐसे करते करते शाम को 6 बज गए। 6 बजे करीब वो बहन वापस आई और उसने सफ़ेद लाइट किया और एकदम मैं धड़ से नीचे गिरा। और बहन ने पूछा क्या हुआ, तो मैं कुछ बोल नहीं पाया। बहुत देर के बाद 4-5 मिनट के बाद मेरे को आवाज़ आई और फिर मैं धीरे धीरे, क्योंकि बोल नहीं पाया, आवाज़ नहीं थी, फिर मैं धीरे धीरे नॉर्मल हुआ। फिर मैं बोलने लगा। मैंने कहा बहन जी मैं ऊपर था, आपने सफ़ेद लाइट किया, मैं नीचे आ गया। तो बहन ने कहा आपने क्या देखा।
तो फिर बहन तो ज्ञानी थी, उसने कहा, फिर मैंने उनको पूरा स्टोरी सुनाया, तो उनका चलो विजिटर रूम में आओ, बड़ी बहन को सुनाओ। फिर मैं विजिटर रूम में गया, फिर वहाँ बैठा, तो बड़ी बहन जी को बुलाया। फिर बड़ी बहन जी ने कहा कैसे क्या क्या हुआ। फिर मैंने 2:30 बजे से पूरी घटना उनको सुनाई, कैसे से मैं शरीर से बाहर निकला, ऐसे स्कूल गया, और सबसे मैं शरीर में हूँ ही नहीं, अभी तक भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं शरीर में नहीं हूँ। सही बात कर रहा हूँ लेकिन ऐसा लग रहा है कि मैं शरीर से अलग हूँ। तो बहन ने कहा कि देखो आपको बहुत अच्छा अनुभव हुआ है, और आप तो बने बनाए बाबा के बच्चे हैं, ऐसे वो तारीफ करने लगे। तो किसी बच्चे की तारीफ करते तो खुशी तो होती है, तो मेरे को भी खुशी होने लगी, भाई बहन जी तो बहुत अच्छी हैं, बहुत तारीफ कर रही हैं। तो उन्होंने फिर मेरे को थोड़ा सा टोली खिलाया कि हमारी दादी ने भेजी है आपके लिए मधुबन से। तो बहन को देख के मेरे को बड़ा ताज्जुब आया। मैंने पूछ ही लिया, मैंने कहा आपकी दादी अभी तक जिंदा है क्या? मैंने कहा बहन की उम्र इतनी है, लौकिक में ऐसा समझते हैं ना। तो बहन की उम्र इतनी है तो इनकी दादी अभी तक भी जिंदा है क्या? इनको ईश्वरीय ज्ञान नहीं था, कुछ पता नहीं था, पहली बार गए थे, उनके साथ ये सब घटनाएं घटी। तो उन्होंने कहा नहीं हमारी दादी तो माउंट आबू में रहती है और मधुबन से है। तो मैं समझ नहीं पाया, मैंने कहा बहन की दादी कौन है क्या है। फिर मैंने ज़्यादा बहन जी से ज़्यादा क्वेश्चन तो किया नहीं, नया नया था, पहली बार गया था सेंटर पे, ऐसा कुछ। फिर भी मैं टोली वोली खाया। फिर बहन जी ने कहा, फिर परिचय पूछा, आप कहाँ रहते हो, आपके पिताजी क्या है। तो हमारे लौकिक पिताजी को हमारी टीचर बहन जानती थी, क्योंकि प्रिंसिपल थे, तो वहाँ बहुत बड़ा फंक्शन किया था। दादी जी गए थे तो स्कूल वहाँ मैदान था, तो मैदान के अंदर फंक्शन किया था। तो पिताजी से टीचर बहन का पहले से कनेक्शन था। तो जैसे मैंने नाम लिया तो पहचान गई, तो मैं आपके पिताजी को जानती हूँ। तो फिर उन्होंने कहा ऐसा करो कि आप रोज़ आया करो। फिर ऐसे में हम रोज़ सुबह मुरली सुनने के जाते थे, और फिर वहाँ से फिर स्कूल चले जाते थे। ऐसे हमारा बाबा के घर में आना हुआ। इस तरह से घनश्याम भाई का लौकिक जन्म हुआ, इनकी ये जन्म कहानी है, और उसके बाद ये रेगुलर बाबा के वन ज्ञान में चलने लगे। सुभाष भाई अपना अनुभव सुना रहे थे, एक तो साक्षात्कार आपने सुनाया कि कैसे ब्रह्मा बाबा इनके सामने आए, गोद में बिठा लिए। इनका एक और अनुभव है बहुत सुंदर साक्षात्कार का, वो आप थोड़ा शार्ट में हम सबको सुनाएं। जीवन की कहानी में 1990 में जब संन्यास लेने का बात आई, तो इसका पहले 90 में नामकरण का होता था। क्योंकि जब हम भक्ति करते थे, लोग कहते थे आपकी प्रार्थना भगवान की तरफ तब पहुंचेगा, एक तो आप संन्यास लेने के बाद, नहीं तो गृहस्थी होने के बाद। अब दो द्विधाभास हैं, अब क्या करेंगे, इधर से संसार में जाना नहीं है और इधर नामकरण हुआ नहीं है, तो फिर पूजा बंद करूँ कैसे। तो इस प्रकार की हम घर से छिप करके तो एक मठ में जा करके नामकरण किया। क्योंकि हमारा प्रथा में व जाति में जब शादी करते उस समय में दोनों काम चल जाता है, नामकरण कर लेते थे। लेकिन जब हमको शादी तो करना नहीं है, तो नामकरण भी करना है, भक्ति भी करना है, वो मठ में जहाँ आप रहते हैं। हाँ, तो इस प्रकार की पहले घर से छिप करके हम जा करके पूजा करने के लिए फिर वो नामकरण किया। 2 साल के बाद फिर 90 से लेकर 92 तक घर में जाना ना मठ से चला। तो इसका बाद आया दीक्षाकरण करने के लिए। आप संपूर्ण दीक्षा करने के लिए घर से निकलना पड़ेगा। अब संन्यास धर्म में 2 चीज़ होता है, तो एक तो माँ बाप से आप भिक्षा लेकर के संपूर्ण घर से विदा ले सकते हैं। क्योंकि जब तक आप भिक्षा नहीं लेते हैं तब तक आप संपूर्ण संन्यास लाइफ ही माना नहीं जाता है। जैसे यहाँ हमारा हम माता पिता का लेटर ले आते हैं, तो वहाँ लेटर नहीं होता है, लेकिन आप घर में जा कर के मम्मी पापा से आप वो मम्मी आपके हाथ में भिक्षा देगा, तब उस दिन आप समाप्त हो गए, घर से आप वापिस। वो गेरुआ वस्त्र पहन कर के जाना होता है घर की, हाँ, सिंपल ड्रेस में जाते हैं? नहीं, इसमें आप अपनी ड्रेस में भी जा सकते हैं, नहीं तो गुरु के साथ में भी जा सकते हैं। अच्छा। लेकिन सो इच्छा से आपको मम्मी भिक्षा दे, तब भिक्षा दिया मतलब आप वापस घर में फिर नहीं जा सकते, ये अंतिम विदाई हो जाता है। तो लेकिन मेरा मन में थोड़ा सा संशय था, जो मैं भी संन्यास लाइफ में चल सकूँ या न चल सकूँ। और दूसरा होता है, मेरा जीवन में एक लक्ष्य था, जब गीता भागवत रामायण पढ़ते थे तो उस समय मेरा लक्ष्य था, जो मेरा प्रश्न का उत्तर आंसर जो दे देगा, इसको मैं उत्तम गुरु के रूप में स्वीकार करूँगा। लेकिन मेरा प्रश्न जो था, आज तक मेरा प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे पाया था।
और मन में वो भी विचार था जो बिना पूछे जो आंसर दे देगा मेरा मन भाव देख करके, तो वही सर्वश्रेष्ठ गुरु भी इसको मैं स्वीकार करूँगा। लेकिन वो बिना पूछे तो कोई दे मैं नहीं पाते थे, लेकिन पूछने के बाद भी जो आंसर देते थे मैं सेटिस्फाइड नहीं होता था। वो प्रश्न मेरा मन में था, जो कि आज हमारा पहला लेसन होता था, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं दुखी क्यों हूँ, मैं जो भगवान को याद करता हूँ व पूजा करता हूँ, मेरा आवाज़ भगवान तक पहुँचता है या नहीं पहुँचता है, भगवान कहाँ है, मैं भगवान से कैसे मिलूँ, भगवान का नाम रूप क्या है, इस प्रकार की मेरा मन में प्रश्न था। लेकिन ये प्रश्न पूछने के बाद भी कोई आंसर नहीं मिलता था। मैं अंदर में सोचा हो सकता है संन्यास लेने के बाद अपने एकांत में भगवान की दर्शन व साक्षात हो जाएगा। दो ही चीज़ रहा, एक था उत्तम गुरु की तलाश, दूसरा था लक्ष्य भगवान की पाने का। इस प्रकार की 92 में हम घर से बड़े जुक्ति से बिना भिक्षा में निकल गए थे। घर का कारोबार समेट लिया था, तब बड़ी बहन हमारा शादी कर चुके थे। अब मेरे बारी आया था तो छोटे को मेरे हिस्सा देना था। तो उस समय में मैं शादी के बंधन से पहले घर से जुक्ति से निकल चुका था। तो इस प्रकार जब आश्रम की गए, आश्रम की परिवेश आपको यहाँ से आपको स्टार्टिंग करता हूँ संन्यास लाइफ का, जीवन का कुछ दुख सुख का शेयरिंग। संन्यास लाइफ में हमने देखा जैसे यहाँ का अलौकिक परिवार है, लौकिक परिवार है, वो एक नूतन दुनिया है। वहाँ भी सुखी हैं, दुखी भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, अनपढ़ भी हैं, अनुभवी भी हैं, कुछ बिना अनुभव वाले भी हैं। किसी को अच्छे खाना भी मिलता है तो किसी को दिन भर भिक्षा मांगने के बाद भी एक पुट नहीं मिलता है। वो एक नई अलग सी दुनिया थी अपने जीवन के लिए। जब हम घर से निकले, एक दिन की आपकी अनुभव कहता हूँ, भिक्षा की बात, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता था भिक्षा मांग कर चलना। क्या मुझे अच्छा लगता था, मन में था जे कि उत्तम अच्छा मठ हो जहाँ की वहाँ ट्रस्ट हो, माने भिक्षा मांगना न पड़े। लेकिन गुरु परंपरा के अनुसार पहले आपको कोई दीक्षा लेना है तो आपको अनेक भिक्षा मांगना का जरूर था, क्योंकि उस भिक्षा मांगने से दो चीज़ होता था, आपकी निरहंकारिता आ जाता था। अब आपकी सहन करने का माने हैंडलिंग करने का, जब गांव में आप जाएंगे किस प्रकार व्यवहार का पेपर हो जाता था। तो इस प्रकार की जब भिक्षा मांगने के बारे आया तो 2-4 दिन भिक्षा मांगने के लिए भी हम गए थे। तो क्या रखते थे हाथ में, कुछ रखते थे? तो एक तो जैसे हमारा ओम शांति का झूला नहीं होता था, ऐसे एक झूला होता था, 2 तो ही कपड़ा तो होता था, ज़्यादा तो कुछ होता नहीं था। और भिक्षा बात की क्या होती नहीं। तो जब हम जिस गुरु के साथ गए थे, इनका गुरु का 21 चेले थे। तो अलग अलग, जैसा हमारा सब गीता पाठशाला है, आश्रम है, इस प्रकार की इनका भी आश्रम था। तो हम पहले जब दूसरी गांव में गए, वहाँ एक शिष्य, इनका गुरु जी का शिष्य, वो पहले से बैठा था। और हम दोनों को देख करके इनका घर में आश्रम में कुछ था ही नहीं, अब अतिथि सत्कार कैसे करे। तो हमको बिठा करके वो भिक्षा मांगने के लिए गए। तो गए तो हम तो नए नए बाबा बने हैं, अब हमको भूख प्यास का इतना सहन तो था नहीं। अब 1 बज गया, 2 बज गया, और सुबह से हम गए थे। और अवस्था आप देखें, नया बाबा, छोटे बाबा है, 20 साल उम्र की बाबा है। सोचे होंगे बहुत बुरी तरह फंस गए। तो मैं गुरुजी को बोला अब मेरे से सहन नहीं होगा। तो बोले ठीक है। तो फिर दरवाज़ा ऐसे बंद करके हम दोनों गए गांव में। जैसे कि हम गांव में प्रवेश किए, पहले ही 2 किसका बोले 2 की मकान नहीं गए होंगे, छोटे बाबा समझ करके बड़ी बाबा के पास बड़े नए छोटे बाबा आए हैं कहकर बड़े सत्कार हुआ। और नए बासन में भोजन बनाना शुरू कर दिया। हम खा पी करके बड़े तृप्त अनुभव किए। साथ में भिक्षा भी लेकर आए। जब हम शाम को रिटर्न आए तब वो देखा, वो जो पहले बाबा गए थे भिक्षा मांगने के लिए, इनको आधा किलो आटा ही मिला था। अब मैंने तो इस समय में कह दिया था, भाई बाबा अब इसका कोई ज़रूर नहीं है, हमारे पास जो है बनी बनाया आया है, आप आज का दिन चला रहते। तो इस प्रकार की वो पहला दिन का अनुभव था बाबा बनने का, भिक्षा मांगने का। तो इसका बाद बड़ी मठ में आ गए। 15 दिन के बाद मुझे जो लेकर गए थे वहाँ छोड़ कर मेरे को चले गए। अब 2 दिन कह करके 15 दिन हो गया, वापिस वो आए नहीं। और बड़ी बाबा जो वहाँ जो 21 चेला का बाबा था,
मोट माने गुरुदेव, वो बोले आपको अभी लेने के लिए नहीं आएंगे, मेरे पास आपको छोड़ करके चले गए हैं। अब मेरे पास तो बड़े धर्म संकट आ गया, अब क्या करूं। खाना पीना मिलता था ना ठीक ठाक? हाँ, खाटा वो बड़ी मठ में तो सब कुछ अवेलेबल था, लेकिन इन जो अनुभव की बात कहूँ, लेकिन दो चीज़ मेरे से छूट गया था संन्यास लाइफ में। सुबह से शाम, सुबह जो मैं 1 घंटा का तपस्या में करता था, पूजा पाठ में, माला जपने में, अध्ययन करने में, वो गुरु परंपरा के अनुसार वो जो गुरु के सेवा करने में, वो मेरा सेपरेट अध्ययन, इसलिए मेरा अंदर से थोड़ा सा सूखापन आ गया था। जी 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 जी। जैसे कहते ना सन्यासी उदासी हो गए थे, हाँ। तो मैं उदास हो गया था, क्योंकि वो जो सवेरे का शक्ति मिलना था, वो सवेरे उठते ही गुरु के सेवा में लग जाना, फूल चंदन में लग जाना, कारोबार में झाड़ू पोछा में लग जाना, मंदिर सजाने में, वो सब कारोबार में चला गया बुद्धि, और गुरु का भय रहता था। तो इस कारण से मेरा जो सो अध्ययन था, जो लक्ष्य था, वो लक्ष्य से मुझे दूर जैसे होते थे, मुझे खुशी इतना नहीं मिल पा रहा था, और मुझे लगता था मैं फंस गया हूँ बुरी तरह से। अब इसके बाद क्या हुआ, आपको छोड़ने का कैसा है आश्रम कहता हूँ, तो महीना भर बीत गया, नहीं आए। अब जो गुरु थे, मुझे बचपन से किसका क्रोध अच्छा नहीं लगता था। अब क्रोध, साधु समाज में इतना बड़ा क्रोध लोग हैं, वो भी मुझे मालूम नहीं था। संस्पर्श में आने से तो हर चीज़ मालूम पड़ता है, वो कहना नहीं चाहिए, आपको शेयरिंग में अनुभव कह देता हूँ। तो एक बार क्या था ना, वो परिवार आए थे, संध्याआरती समय था, तो वो थोड़ा सा जो भजन कीर्तन के तो ताल कहते हैं, थोड़ा गड़बड़ हो गया था। वो राइट साइड में बैठे थे एक बहन, और मैं लेफ्ट साइड में था, नया नया चला हूँ। तो इनको इतना जोर से थप्पड़ लगाए, उस दिन इसका आंसू बहना लगा, रोने लगा। दूसरा दिन से वो आए नहीं। कहते ना दूसरी से शिक्षा मिल गया मुझे। मैं तो सोचा अभी इनका हो गया तो कल मेरे भी राइट में हैंड पे कभी भी मेरे ऊपर भी आ सकता है, मेरा भी नंबर लग सकता है, मेरा भी आ जाएगा। तब से मेरा इस मठ से वैराग्य आने लगा, जब मुझे यहाँ से कैसे चले जाना है। और एक दिन मुझे गुरुजी ने पूछा, बड़ी गुरु ने, तो आपको आपके घर के पास आश्रम अच्छा लगता है ना, यहाँ अच्छा लगता है? मैंने कह दिया, थोड़ा सा ज्ञानयुक्त तो भाव था, गीता पढ़ते थे, तो मैंने बोला दोनों अच्छा है। बोलते कैसे? मैं नहीं कह सकता हूँ अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि इसको बुरा लगेगा। तो मैं बोला दोनों अच्छा है। बोले कैसे? मैंने बोला देखो, कामना को नष्ट कर दिया जाए तो हर जगह अच्छा लगेगा। तो वो जो मुझे देखने लगे, कुछ बोले नहीं। अब मुझे तो मौका ढूंढना था, वहाँ से कैसे चलने का। अब मेरे पास जेब में पैसा तो है नहीं, अब घर तो दूर है, 200-300 किलोमीटर दूर है, अब आश्रम छोड़ के जाना है तो पैसा तो है नहीं, और कैसे जाऊं? अच्छा हुआ 2 दिन के बाद एक शेयरिंग किया, जो एक भक्त आए थे, भाई क्या करूं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे पास कुछ है नहीं। वो कुछ दान मेरा पॉकेट में तो आ गया। तो देश से दान आया, तो मैंने निर्णय लिया उस घड़ी जे आज से मैं संन्यास नहीं करूंगा, बा गृहस्थी नहीं बनूंगा। तो फिर करूंगा क्या? तो फिर मैंने सोच लिया, जब अभी मैं वापस जाऊंगा गांव में, अपने कुछ नौकरी धंधा करूंगा, जब तक जिंदा है मम्मी पापा इनका सेवा करूंगा, और अपने जीवन निर्वाह के लिए कितने कुछ साल करेंगे। आप सन्यास बन करके रहे, सन्यासी बन करके रहे? करीबी 7-8 महीना। 7-8 वैसे 2-4 मठ है, हरिद्वार भी गए, ऋषिकेश, हरिद्वार में क्या अनुभव बड़ा अजब था, वहाँ भी 2 ये दिन सब रहने का जीवन के बहुत अनुभव हैं। आप गागर को एक प्रकार से सागर कहते हैं ना, तो ऐसे ही सार में हम सब सुनेंगे, टाइम कम है हमारे पास। बस मैं लास्ट में थोड़ा एक शब्द जानना चाहता हूँ सुभाष भाई आपसे कि समर्पित होने का संकल्प आपको ज्ञान में आने के बाद, ज्ञान मिला होगा, बहुत विस्तार है इनकी कहानी मुझे पता है, लेकिन हम अपने भाई बहनों के बीच में थोड़ा एक प्रश्न आपसे लास्ट रखना चाहता हूँ। आपको भगवान के घर में समर्पित होने का संकल्प, जैसे वहाँ भी आपने जीवन दिया था, वहाँ से तो वापस आ गए 7-8 महीना बाद, यहाँ आप पिछले 94 से आप यहाँ समर्पित हैं, और बाबा के घर में समर्पित होने का संकल्प कैसे आया, यहाँ जीवन देने का संकल्प कैसे आया? ऐसे तो बचपन से जो आपको सुनाया है, एक इसके बाद मेरे पर्सनल एक आश्रम बनाने का लक्ष्य था ही, लेकिन वो वहाँ तो पूरा नहीं हो पाया था। तो 93 में जब मैं बड़ी बहन के घर में भुवनेश्वर सिटी में आया था कुछ नौकरी ढूंढने, उस समय बड़ी साक्षात्कार की बात आपको सुना दूँ 2 मिनट में। हाँ। तो दोनों निर्णय तो ले चुका था,
जो मुझे संसार में जाना नहीं, संन्यास लेना नहीं, अब नौकरी का धंधा का था। तो मैं बड़ी बहन के घर में सोया था, तो उस घड़ी रात में ममा का साक्षात्कार हुआ। उस घड़ी तो मुझे ममा का तो मालूम नहीं था, लेकिन श्वेतवस्त्र धारिणी एक सफ़ेद वस्त्र में एक बहन की साक्षात्कार हुआ। और रात में मेरे जब सपने में आए तो मैं सोचा बदे वो से गायत्री माता आया होंगे, क्योंकि गायत्री माला भी जपते थे, राम नाम भी लेते थे, गीता अध्ययन चलता था। मैं सोचा था गायत्री माता सफ़ेद वस्त्रधारी जो है सपने में आए हैं। तो जब मेरे सपने में आने के बाद है वो भी मुलाकात, नयन मुलाकात हुआ। तो बाबा तो कुछ बोले नहीं थे पहले साक्षात्कार में। मम्मा ने मेरे को बोले आप जो चाहते हैं पूरा होगा, लेकिन मेरा 3 बात आपको मानना है, ध्यान में रखना है। तो वो 3 बात मम्मा ने कहा। पहले तो कहा था फिल्म नहीं देखना। अब उस जमाने में तो फिल्म तो देखा तो नहीं था, लेकिन नए नए टीवी आया था, तो मम्मा ने बोला फिल्म नहीं देखना है। दूसरी बात था साक्षात्कार में जो प्याज लहसुन नहीं खाना है। अब बचपन से प्याज लहसुन तो नहीं खाता था, आमिष तो नहीं खाता था, लेकिन जब घर में वापस आते थे खाते थे। तो उस समय में तो कह नहीं सकते थे जब मुझे प्याज नहीं खाना है। संन्यास लाइफ में तो नहीं चलता था, तो बोले प्याज लहसुन नहीं खाना है। तीसरा था, बड़ी गहरे शब्द था, समझ में तो उस समय था नहीं, दुष्टि को पावन करना। अब दुष्टि की पावन शब्द समझ में इतना नहीं था। 2 चीज़ तो समझ में आ गया था। इसके बाद वो दूसरा सिलसिला गया। मैं बैठ कर के देखा, सवेरे तो इंतज़ार किया। 7 दिन के बाद उसी शहर में घूम रहा था, अचानक बोर्ड पर नजर गया, अलौकिक जीवन, यहाँ से शुरू हुआ अलौकिक जीवन यात्रा। तो बोर्ड पर देखा गीता पाठशाला लिखा हुआ है। शाम के समय था, तो 2-4 भाई हम घूम रहे थे। तो मैं एक भाई को बोला, तो भाई देखो शाम के समय गीता पाठशाला लिखा है, थोड़ा सा जाकर देखते। 2 मंजिल के ऊपर था। तो वहाँ से भाई लोगों ने बोले आपकी नेचर अच्छा नहीं है, कहीं भी सत्संग होता तो रह जाते हैं, आपके साथ घूमना अच्छा नहीं लगता हमको। मैंने बोला ऐसे है, देख लेते हैं। तो इस प्रकार की नीचे के बुजुर्ग माता जी बैठी थी। तो हमने पूछा माता जी ऊपर जो बोर्ड लगाए हैं उसमें क्या होता है? तो माता जी ने बोला मुझे तो पता नहीं है, लेकिन वहाँ लड़का लड़की सुबह शाम लड़का लड़की आते जाते हैं। बड़े मुझे आश्चर्य लगा है, गीता पाठशाला है और लड़का लड़की आते जाते हैं, मुझे थोड़ा सा अजीब से लगा। तो फिर भी वहाँ से इतना जैसे चुंबक की तरह को कोई खींच रहा था, मुझे पाँव आगे भी नहीं जा रहा था, पीछे भी नहीं हट रहा था। तो आखिर हमने निर्णय ले लिया जो किसी का घर होगा तो हम कहते हैं भाई बोर्ड देख कर आए थे, माफ़ करना। तो इस प्रकार की 2 दोस्त तो चले गए, एक दोस्त मेरा साथ दिया। पहला मंजिल में गए, जैसे कहते ना स्वर्ग आरोहण में कोई कहाँ रुक जाता है। तो पहला मंजिल जाने के बाद वो भाई ने बोला भाई देखो सबका क्वार्टर का नंबर लगा हुआ, हम तो नहीं जाएंगे। तो वहाँ रुक गया। सेकंड मंजिल में हम गए, जाकर देखे रेड लाइट लगा हुआ है, सफ़ेद चादर के पर्दा बड़े सुंदर सुंदर लगा हुआ है। तो हमने तो अच्छा नहीं लगा था, अंदर एंट्री करने का इतना स्वच्छता का पाँव में धुलाई नहीं हुआ है, कैसे अंदर करे। तो उस समय मेरा 2 ही तो वस्त्र ही था, एक धोती पहना था, थोड़ा सा टॉवल डाल दिया था, बनियान भी नहीं था, क्योंकि संन्यास लाइफ में आप देखे होंगे तो 2 ही कुर्ता में 2 ही कपड़े में चल जाता है। तो इस प्रकार के हमने अंदर जब एंट्री करने का साहस नहीं हुआ, अंदर से एक आवाज़ आया भाई अंदर आइए। तो हम जैसे ही अंदर में एंट्री कर लिया तो हमने मुझे बिठा दिए, कुछ बोले ही नहीं। अब रेड लाइट था, तो दीवार पर सुंदर सुंदर जो प्रदर्शनी का चित्र लगा हुआ था, वो चित्र भी नया था। हमने बैठ करके आधा घंटा रेड लाइट से वाइट लाइट वो किए, फिर मुरली चालू किए, तब तक मुझे कुछ नहीं पूछ रहे हैं। मैं दोनों तरफ देख रहा था, चित्र सुंदर का चित्र देखा और वातावरण अच्छा था। और लेकिन जो मुरली चल रहा था मुझे हिंदी समझ में नहीं आ रहा था, भाषा तो उड़ीसा के थे, लेकिन वो हिंदी समझ में नहीं आया। लेकिन मैं 1 घंटा तक भूल गया जो मुझे कोई नीचे
हम सब समझ सकते हैं इस तरह से ईश्वरीय जन्म हुआ आपका और बाबा के बने। वैसे तो बहुत विस्तार है अनुभव, अगर हम सुनना चाहें तो 2 बज जाएगा। लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष भाई, आपने अपने जीवन के कुछ पल अपने अनुभव के सुनाए। हम घनश्याम भाई से थोड़ा लास्ट में, जैसे मैंने आप सबको वादा किया था कि आपको यहाँ समर्पित लाइफ में समर्पित जीवन जीते हुए भी अभी कुछ वर्ष पहले ये सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए बाहर निकलते थे, इसलिए आप सबको मना किया जाता है कि बाहर ना जाएं घूमने, क्योंकि यहाँ सब आसपास बहुत भालू है। तो घनश्याम भाई से हम सार में सुनना चाहते हैं, एक कब की घटना है, कितने बजे की घटना है और कैसे आपको बाबा ने आपकी रक्षा की। आप घनश्याम भाई थोड़ा वो अनुभव जो भालू के साथ आपकी घटना घटी थी वो सुनाना चाहते हैं, सुना दीजिए आप सब। काफ़ी लोगों ने तो सुना होगा। कौन कौन सुने हैं, जरा हाथ उठाएं जो सुने हैं। काफी थोड़े लोगों ने हैं, सुना है। थोड़े लोग सुने हैं। हमारा रोज का रूटीन था। रूटीन के अनुसार हम रोज़ बाहर वॉकिंग किया करते थे। यहाँ 1-1.5 किलोमीटर देलवाड़ा मंदिर है, आप लोगों ने देखा भी होगा, वहाँ तक हम रोज़ जाते थे। मॉर्निंग में सुबह 5 बजे करीब हम ज्ञान सरोवर से निकल जाते थे और घूम फिर के वापस 7 बजे क्लास में आ जाते थे। तो ऐसा डेली से रूटीन चल रहा था। तो उसी रूटीन के अनुसार 26 दिसंबर 2016 को हम ऐसे ही उसी रूटीन के अनुसार निकल गए। 5 बजे घर से ज्ञान सरोवर से निकले। तो जब हम घूम के रिटर्न वापस आ रहे थे तो आपने गेट के पास जब हमारा ट्रेन होता है, ट्रेन से जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं तो वहाँ की ये घटना है। तो जैसे रिटर्न आ रहे थे तो दिसंबर में थोड़ा हल्का अंधेरा सा रहता है, तो हल्का अंधेरा सा, लेकिन मैं देख नहीं पाया कि सड़क के किनारे भालू खड़ा है। हल्का अंधेरा था, मैं ऐसे धीरे धीरे आ रहा था और जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा तो उसने एकदम ऐसे खड़ा होकर एकदम हाथ मारा और मेरे पीठ पे हाथ मारा और मैं एकदम ज़ोर से नीचे ज़मीन पे गिरा। और जैसे ज़मीन पे गिरा और सीधा ऊपर आके उसने दोनों हाथों से पकड़ के और मैंने मुड़ के देखा क्या है, तो जैसे मैंने ऐसा किया उसने मेरा गला पकड़ने की कोशिश किया। मैंने हाथ से उसका गला ऊपर किया और जैसे ऊपर किया तो उसने मुंह से मेरा सिर खाना चालू कर दिया। और जैसे सिर खाना चालू किया इतना पेन होने लगा, एकदम वो चढ़ खाने लगा और एकदम पूरी स्थिति वैसी हो गई। और मैं तो चिल्ला ही रहा था बाबा बाबा। पता नहीं उस समय मेरे मुंह से बस पहला शब्द बाबा ही निकला। और इधर से पीछे से एक और आया और उसने आके मेरा हाथ पकड़ लिया और चढ़ हाथ को चबाने लगा। फिर एक और आया, उसने पैर पकड़ लिया। वो एक इधर खींचे, एक इधर। मैं सड़क पे पड़ा हूँ, चिल्ला रहा हूँ बाबा बचाओ बाबा बचाओ। और एकदम स्थिति ऐसी हो कि धक 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 खून बहने लगा, इधर से भी खून। पूरा गाल इधर लटक गया था, पूरा निकाल दिया था, सिर का पूरी चमड़ी निकाल दी थी। एकदम स्थिति इतनी बिगड़ गई। और वो चढ़ चबा के खा रहे हैं तीनों, जैसे कोई उनको भोजन मिल गया हो। और मैंने कहा भाई बाबा, तो मैंने बाबा को बोला बाबा या तो ऊपर ले लो या फिर मेरे को बचाओ। तो ऐसे ही बाबा को बोला, मैंने कहा बाबा बचाओ। पता नहीं बाबा ने क्या किया, वो तीनों के तीनों छोड़ के ऐसे जा रहे हैं जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं हो, ऐसे ही रोड पे जा रहे हैं। मैंने देखा अब ये तो छोड़ के जा रहे हैं। और काफ़ी दूर वो निकल गए। तो निकलने के बाद मैं खड़ा हुआ तो पूरी खाल लटकी हुई थी। तो मैंने एक हाथ से ऐसे इसको पकड़ा, एक हाथ से गाल को पकड़ा और ऐसे मैं पकड़ा तो पूरा धक धक खून निकल रहा था, आंखों में खून आ रहा था और पूरे कपड़े लाल हो गए थे मेरे। और मैं चलने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि पूरा मांस लटक रहा था, हाथों का भी पैरों का भी। पूरा स्थिति ऐसी बिगाड़ दी थी उन्होंने, पूरी जगह से शरीर को उसने डैमेज कर दिया था। फिर भी पता नहीं बाबा ने ऐसी हिम्मत दिया कि मैं खड़ा होकर एकदम संकल्प आया कि मुझे घर वापस ज्ञान सरोवर चलना है, या पड़ा रहूँगा तो मर जाऊँगा। तो मैं जैसे धीरे धीरे चल रहा था रोड पर, लेकिन चल नहीं पा रहा था, एकदम पूरा आंखों में खून आ रहा था, ऐसे दग दग खून बह रहा था। फिर धीरे मैं गेट तक आया और गेट पे आके उस भाई को बताया। मैंने कहा मेरा नाम घनश्याम, मेरे भालू ने अटैक किया। तो फटाफट वो भाई अंदर गया, लेकिन वो जब तक तो मैंने सोचा कि मैं अंदर चलता हूँ। तो मैं अंदर आया गेट से और ट्रांसपोर्ट तक आ गया। ट्रांसपोर्ट पे आके मैंने देखा भाई कोई भाई मिले तो मेरे को फटाफट ग्लोबल हॉस्पिटल पहुंचा है। लेकिन भाग्य की ऐसी बात थी कि कोई मिला नहीं, क्योंकि सुबह 6 बजे का टाइम था, सब नहाने धोने का क्लास का टाइम था। तो फिर ऐसे मैंने सोचा कि मैं रूम में चलता हूँ, एक भाई के पास गाड़ी है, उसको बोलता हूँ कि वो मेरे को लेके चले। तो ऐसे धीरे मैं ब्रेड डिपार्टमेंट तक पहुँचा और जैसे मेरे को एकदम चक्कर आने लगे, मैं रोड पे बैठ गया नीचे ज़मीन पे। उधर से हमारे डॉक्टर दीपक भाई आ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि कौन है।
तो मैंने कहा मेरा नाम घनश्याम है, ऐसे भालू ने टेक किया। तो फटाफट वो भागे, डिस्पेंसरी से गाड़ी लिया, उन्होंने मेरे को गाड़ी में सहारा दे के गाड़ी में डाला और उन्होंने फटाफट फिर मेरे को गाड़ी में डाल कर वो लेके, तो एक हाथ से वो गाड़ी चला रहे थे, एक हाथ से फ़ोन कर रहे थे ग्लोबल में कि फटाफट इमरजेंसी कैसे आप तैयार रखना। तो जैसे ही वहाँ हम ग्लोबल पहुँचे तो वहाँ 2-3 भाई पहले से तैयार थे, तो उन्होंने मेरे को उठा के स्ट्रेचर पे डाला और फटाफट आईसीयू में लेकर गए। आईसीयू में ले जाके फिर वहाँ पहले से डॉक्टर मौजूद थे क्योंकि उन्होंने फ़ोन कर दिया था। तो डॉक्टरों ने जाके देखा तो एक डॉक्टर ने बोला कि इसके कपड़े निकालो, तो दूसरे ने कहा नहीं फटाफट कैंची से काट दो। तो उन्होंने कैंची से कपड़े काट दिए। कपड़े काटने के बाद तो एकदम मेरे को सर्दी लगने लगी। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरे को सर्दी लग रही है। तो एक डॉक्टर ने कहा कंबल डालो, दूसरा कहता नहीं आसपास हीटर लगा दो, इसको मेरे को पूरा चेक करना है। तो उन्होंने चारों तरफ हीटर लगा दिए और सब वो चेक करने लगे। तो मेरा पूरा, तो एक लिक्विड सा वो डाल रहे थे और लिक्विड से साफ़ कर रहे थे, इतना मुझे याद है। फिर मैं बेहोश हो गया, मुझे पता नहीं है फिर क्या हुआ। जो हमारे भाई थे उन्होंने मेरे को बताया कि फिर आपको आईसीयू से लेकर ऑपरेशन थिएटर में लेके गए, फिर आपका 4-5 घंटे तक ऑपरेशन चला। और एक किस्मत की बात थी कि उस समय कोई साउथ से एक डॉक्टर आए हुए थे, वो स्पेशलिस्ट थे, तो उन्होंने फिर मेरा ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद फिर मेरे को ऑपरेशन थिएटर से 4 बजे करीब मेरे को आईसीयू में वापस लाए। तो उन्होंने पूछा कि अभी इनके क्या हाल है। तो डॉक्टर ने बताया कि अगर इसको होश आ जाता है तो मैं कहूँगा कि ये रहेगा, और होश नहीं आया तो फिर बाबा जाने। तो सभी लोगों ने सब समझ लिया था कि भी मुश्किल है। अभी कई लोगों में तो अफवाह भी फैल गई थी गया ये ऊपर वापस अब आएगा नहीं। तो हम पूरी रात ऐसे ही रहे। सुबह 6 बजे करीब मेरे को होश आया और मैंने पानी मांगा। तो जैसे मैंने कहा पानी, तो वो डॉक्टर ने मेरे को चम्मच से ऐसे होठ पे डाल दिया और कहा मैंने पानी पिला दिया है। पानी तो पिलाया नहीं, ऐसे होठ पे डाल दिया थोड़ा सा 1 चम्मच। और फिर डॉक्टर ने कहा कि अब मैं गारंटी देता हूँ बच जाएगा। फिर ग्लोबल में मेरा इलाज चला और मैं 3 महीने तक बेड पे रहा। और मेरा जो हाथ था इसकी पूरी नसें कट गई थी और ये हाथ बिल्कुल हिलता भी नहीं था, एक भी उंगली नहीं हिलती थी, बस ऐसे ही रहता था। तो मेरे को कपड़े पहनने के लिए भी दूसरे की सहायता लेनी पड़ती थी, खाने के लिए भी, नहाने के लिए, क्योंकि सारा कुछ दूसरों की सहायता से करना पड़ता था। तो हमको अहमदाबाद लेके गए, अहमदाबाद में चेकअप किया तो डॉक्टर ने कहा कि इसकी तो पूरी नसें कट गई है और ये हाथ तो के लिए तो बहुत बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि नसें बहुत बारीक बारीक नसें हैं और पैर की नसें निकाल के इसमें डालना पड़ेगा, तो आपका बड़ा ऑपरेशन होगा। तो पैर का भी ऑपरेशन होगा और हाथ का भी ऑपरेशन होगा। तो मेरे मन में सोचा, डॉक्टर बात कर रहे थे, मैंने कहा मेरे को अभी ऑपरेशन नहीं कराना है, इतना बड़ा ऑपरेशन हो गया वही बहुत है। फिर मैंने बाबा को बोला, मैंने कहा बाबा जो हुआ इतना ही बहुत है, चाहे पूरा ज़िंदगी मेरे को एक हाथ से काम करना पड़े लेकिन मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। तो मेरे साथ थे जिनको मैंने बोला, मैंने कहा हम चलते हैं वापस ज्ञान सरोवर, हमको नहीं कराना ऑपरेशन। तो हम वापस ज्ञान सरोवर आ गए और मैं रोज़ अमृत बेले उठकर बाबा को याद करता था कि बस बाबा की किरणें मेरे ऊपर आ रही और इस हाथ के ऊपर जा रही है और ये हाथ ठीक हो रहा है, बस ये हाथ ऊपर आ रही है। तो ऐसे करते करते 3-4 महीने के बाद ये थोड़ा थोड़ा हिलने लगा। फिर मैं यहाँ ग्लोबल में फिजियोथेरेपी भी कराता था, मालिश वगैरह भी कराता था, लेकिन धीरे धीरे हिलने लगा। तो मेरे को अंदर से एक विश्वास बैठ गया कि बाबा ज़रूर ठीक कर देगा। तो बाबा के ऊपर इतना विश्वास हो गया कि बाबा इसको ठीक कर देगा। और फिर मैं बहुत तेज़ी से दिन भर बस एक ही संकल्प करता था, बाबा की किरणें ऊपर आ रही है, मेरे हाथ के ऊपर जा रही है। तो मैंने इस हाथ के लिए एक भी गोली नहीं लिया और बाबा ने मेरा हाथ बिल्कुल ठीक कर दिया। अभी हम सब समझ सकते हैं बाबा कैसे अपने बच्चों की रक्षा करता है। घनश्याम भाई के अनुभव, शाम को सुबह 6 बजे भालू ने काटा था और दूसरे दिन 6 बजे इनको होश आया और आप अभी ईश्वरीय सेवा अपनी बाबा के घर में दे रहे हैं। आप दोनों का अपने कीमती समय निकाल करके आए, उसके लिए पुनः धन्यवाद। और आप सब भाई बहनें जो यहाँ पर प्यार से बैठे रहे, सुने, अपना कीमती समय निकाल करके बैठे रहे, आप सब का भी एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। 2 मिनट हम सब बाबा को याद करते हैं।